आज जो पहली क्राइम स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिहार के बेगूसराय की है। संपत्ति की हवस में एक पत्नी इस कदर अंधी हो गई कि उसने पहले पति को छोड़ा, देवर से शादी की और फिर दोनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतरवा दिया। दो पतियों की हत्या की आरोपी महिला फिलहाल फरार है, जबकि पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में शामिल दो शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय की, जहां एक ही घर के 3 लोगों के बीच ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। भूषण सिंह एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। भूषण सिंह की साल 2010 में पूर्णिया की रहने वाली सुनीता देवी से धूमधाम से शादी हुई। परिवार खुश था, घर में नई बहू आई थी और सबको लगा था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस शादी के पीछे एक खतरनाक साजिश पल रही है। शादी के कुछ ही महीने बाद कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। आरोप है कि सुनीता देवी अपने ही देवर राजू सिंह को प्रेम जाल में फंसा लिया। पहले मायके जाने का बहाना, फिर ससुराल लौटने से इनकार और इसी बीच देवर राजू सिंह का उसे लाने के नाम पर घर से निकलना, लेकिन वो उसे घर नहीं कोर्ट ले गया। दोनों ने चुपचाप पूर्णिया कोर्ट में शादी कर ली। जब सच्चाई सामने आई तो परिवार ने दोनों को घर से निकाल दिया। अब दोनों विष्णुपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रहने लगे। मैं अपने छोटे भाई भूषण सिंह का शादी पूर्णिया किया था। वो 1 महीना यहाँ आके रही, उसके बाद मैके गई। मैके में मेरा छोटा भाई राजू सिंह उसको लाने के लिए गया, उसको प्रेम जाल में फंसाकर वहीं दूसरा शादी कर लिया। वहाँ से आके घर जब यहाँ आई तो 2 दिन यहाँ रही। मेरी माँ से बैठक हुआ, तब यह बात खुली तो वह बेगूसराय बिशनपुर में डेरा लेके रह रही थी। यहीं से शुरू हुआ संपत्ति का खेल। आरोप है कि सुनीता देवी ने राजू सिंह को आगे कर पारिवारिक बेशकीमती जमीन बेचनी शुरू कर दी। करीब 10 साल तक करोड़ों की जमीन बिकती रही। करीब 10 साल तक करोड़ों की जमीन बिकती रही और पैसा इकट्ठा होता रहा। लेकिन जब राजू सिंह ने और जमीन बेचने से इनकार किया तो कहानी फिर खून में रंग गई। सितंबर 2024 में राजू सिंह की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई। तभी शक की सुई सुनीता देवी की ओर उठी, लेकिन ठोस सबूत सामने नहीं आए। 10 साल के बाद पैसा घटने लगा, पैसा कमी हुआ तो फिर आई ज़मीन अपना लेने के लिए। तो फिर ज़मीन तो दे दिया गया, तो वो ज़मीन पे रहने लगी, लेकिन उससे तो पेट नहीं चला। तो बोली कि ज़मीन बेचना है, तो चाचा जी रोकते थे ज़मीन बेचने के लिए, राजू चाचा। तो पहले उसका हत्या करवा दिया राजू चाचा का, और उसके बाद फिर जब वो भी ज़मीन घटने लगा तो तब जाके भूषण चाचा को बोलती थी कि अपना ज़मीन दो, तुम मेरा पहला पति है। तो वो बोले कि तुमको छोड़ दी है, हम काहे अपना ज़मीन देंगे। तो जब वो मना किए कि नहीं देंगे तो बोली कि पहले तो बोली धमकी देती थी कि मरवा देंगे, और अभी 9 तारीख को मरवा दिए। और फिर खेत पे घास काट रहे भूषण सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। अपराधियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मृतक के भाई ने जब प्राथमिकी दर्ज कराई तो पूरे परिवार की परतें खुलने लगी। पुलिस जांच में सामने आई कि दोनों भाइयों की हत्या के पीछे संपत्ति की साजिश रची गई थी और इस साजिश की कथित मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी थी। जो मृतक हैं उनकी पहली पत्नी के द्वारा साजिश रचकर और कुछ स्थानीय बदमाशों का सहारा लेकर यह घटना कारित कराया गया है। और इसमें 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के अग्रसारित किया गया है। भूषण सिंह को कोई संतान नहीं था, तो यह भी एक संभावना बनती है कि उनको रास्ते से हटा के महिला उनके पूर्व पत्नी होने का दावा करके उनके हिस्से की जमीन पर भी कब्जा कर ले, जैसा कि उसने छोटे भाई की मृत्यु के बाद किया है। आज कैथमा गांव में सन्नाटा है। एक मां ने 2 बेटों को खो दिया, एक परिवार बिखर गया और गांव के लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक महिला 2 सगे भाइयों की कथित हत्यारिन बन सकती है।
हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको उसको औरत को जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। इस पर प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रशासन चुपचाप बैठे हैं। वो औरत आगा में घूम रहा है, उसको कोई नहीं पकड़ नहीं रहे हैं। हमको यही है मांग। पुलिस ने इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कथित मास्टरमाइंड सुनीता देवी अब भी फरार है। बड़ा सवाल है कि क्या संपत्ति की हवस इतनी बड़ी हो सकती है कि रिश्ते, खून और विश्वास सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। बिहार के बेगूसराय की यह कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने की दर्दनाक दास्तां है। पति पत्नी के रिश्तों के बीच संपत्ति की भूख एक महिला ने न सिर्फ रिश्तों को तार-तार किया, बल्कि प्रेमी और पति की हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी अंजाम दिया। बेगूसराय में घटी इस सनसनीखेज घटना में पत्नी ने पहले अपने देवर को प्रेम जाल में फंसाया कर उसकी शादी की, बाद में देवर और पति को बारी बारी से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल महिला पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं इस मामले में अब तक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिंदू धर्म में मानता है कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन संपत्ति के लिए पत्नी की इस करतूत ने पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। एनडीटीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद।